सीना तान के चलती हूँ। सर्वप्रथम मैं मुख्य अतिथि और यहाँ पे भाई तथा बहना और सम्मानित मंच को भीमराव अंबेडकर जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ देना चाहती हूँ। और तत्पश्चात मैं धन्यवाद बेटी अनीता का करती हूँ, जो हर टाइम मेरे काम को इतनी प्रशंसा करती है, हर काम मेरा सहयोग देती है। और आशा करती हूँ कि आप भी मेरा ये भाषण तो क्या, बस अपने ऊपर कुछ बातें लिखी है वो साझा करना चाहती हूँ आपके सामने। मेरा यहाँ तक का सफर कुछ आसान नहीं था, बहुत सारी मुश्किलें आई, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया। चलो आज अपने बारे में कुछ बात करते हैं। मेरी भी हंसती खेलती दुनिया हुआ करती थी। जो भविष्य का सपना देखती थी, जिस सपने में यह कहीं नहीं था जिंदगी ऐसी भी होगी, जिस सपने में ये कहीं नहीं था जिंदगी ऐसी भी होगी। मुझे भी हर शाम को किसी के आने का इंतजार रहता था और मैं भी ऑर्डर दिया करती थी। कभी राशन, कभी साग सब्जी, तो कभी बच्चों की कॉपी किताबें, कभी कपड़े जूते मांगा करती थी। तो कभी बिन बोले ही सब कुछ घर पर आ जाता था। फिर एक काला दिन मेरी जिंदगी में आया। मेरे सारे सपने वो ऑर्डर वहीं थम गए। वहां से जिंदगी की एक नई परीक्षा शुरू हुई, जिसमें ना कोई सपना था, बस हर वो काम खुद से करना था। मर भी नहीं सकती थी, अब जिंदगी डबल जो जीनी थी। अपने बच्चों के साथ अपने बच्चों की खुशी के साथ उनको प्यार भी डबल करना था और उनकी जरूरतें भी अकेले पूरी करनी थी। साथ में रिश्तेदारी भी निभानी थी। वहीं से जिंदगी का एक नया स्ट्रगल शुरू हुआ। मैंने उस काले दिन के ठीक है कि 1 महीने बाद अपनी दुकान चलाई और वो दुकान ये तलाश में ही हुआ करती थी और कमर में गाची बांधी। दुकान के साथ साथ मैंने बुनाई का काम भी शुरू किया। जो कभी मेरा शौक हुआ करता था, मैं अपने शौक के लिए बुना करती थी और मेरा यही शौक रोजगार बन गया, क्योंकि मुझे इतना कमाना था, बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ घर भी चलाना था। ऐसा नहीं था कि परिवार ने साथ नहीं दिया, सभी ने बहुत साथ दिया। परिवार वालों के साथ साथ मायके वालों ने भी और मेरी समूह की बहनों ने भी बहुत साथ दिया। पर हमारे आज के मुख्य अतिथि मुझे अपने बच्चों का पालन पोषण खुद से करना था। आज के मुख्य अतिथि 4 साल तक ऐसे ही चलता रहा। फिर लॉकडाउन में दुकान भी बंद कर दी। अब एक बुनाई से घर चलना नहीं था। उसके बाद मैंने अचार का काम शुरू किया, साथ ही अपनी खेतीबाड़ी का काम भी शुरू किया। और रही बात वीडियो की, तो इस सब का मुझे बहुत शौक था और मैं चाहती थी कि मैं अपने आने वाली पीढ़ी मेरी वीडियो से कुछ सीखे। जैसे कि हम सुनते हैं अपने बुजुर्गों से, हमारे जमाने में ऐसा होता था, वैसा होता था, बस हम सुन सकते थे ये बातें, बस कभी देख नहीं सकते, बस इमेजिन ही करते थे। मैं चाहती हूँ कि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो को आने वाली पीढ़ी देखे और उन्हें पता चले हमारे पूर्वजों का जमाना ऐसा था। यहाँ से तो मेरी शिक्षा और भी ज्यादा शुरू हो गई। जैसे मैंने वीडियो बनाना शुरू किया, लोगों ने मेरे बारे में कई तरह की बातें बनाना शुरू की और बोलने लगे कि यही काम रह गया अब इसको। अब लोग मेरी और ज्यादा बोलने
आगे यही काम रह गया जिसको कि मेरे बारे में बहुत सी बुराइयां की, क्यों ना, बस यही काम रह गया उसको। बस अच्छी बात जिंदगी में ये हुई कि मेरे बच्चों ने हमेशा मेरा साथ दिया और मेरे परिवार ने भी मेरा साथ हमेशा खड़ा रहा, खासकर मेरे देवर और देवरानी जो अभी यहीं पे बैठे होंगे, जो मेरे साथ साई की तरह रहते हैं। और साथ ही मेरी बहनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मेरी बहनों ने हर टाइम मेरी हिम्मत बढ़ाई और मेरी बहनें मेरी ताकत बनी, मुझे हर वक्त प्रेरणा दी इस काम में आगे बढ़ने की। और मेरा पहला वीडियो और ब्लॉग बनाना इतना आसान भी नहीं था जितना दिखता है। मेरा पहला वीडियो 1 जून 2024 को आया था। पहला वीडियो तो मैंने शौक में बना दिया था। जब दूसरे वीडियो बनाने की बारी आई तो कम से कम 15 बार ट्राई किया, पर बना नहीं। फिर मैंने हिम्मत हार दी। फिर रात को 1 बजे उठी और बेटी को बोला, मैंने ऐसे हिम्मत नहीं हार सकती। मैं आज जो कुछ भी हूँ आप सभी के सामने हूँ। और अंत में मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि मेरे जैसी समाज में बहुत सी बहनें हैं, वो कभी हिम्मत न हारे, होने को कोई नहीं टाल सकता। ये बात अपने मन को समझाना। और आप सभी बहनों को इतना कहना चाहूंगी कि अगर आपके पास, और यहाँ बैठे सभी भाइयों तथा बहनों से भी यही कहना चाहूंगी, अगर आपके पास मेरी जैसी आसपास मेरी जैसी महिलाएं हो तो उन्हें हमेशा सहयोग करें, उन्हें हिम्मत दें। अपना सहयोग और हिम्मत उनकी लाइफ बच सकती है और अपने शौक को वो पूरा कर सकती है, साथ में वो भी मेरी तरह बहुत बहुत धन्यवाद रंजना जी का, धन्यवाद। आपने सुंदर